अच्छी है आपका। तो ये कुछ लूजिंग स्टॉक्स है जो आज के सेशन में भी कमजोर है, जिनमें मारुति सुजुकी, आईटीसी, फोर्टिस, रेल इंडस्ट्रीज, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस शामिल है। लेकिन अब रुक करेंगे जी बिजनेस की एक और सुपर एक्सक्लूसिव खबर का, और ये एक्सक्लूसिव खबर है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से जुड़ी हुई। मेक इन इंडिया अभियान के तहत एक सबसे बड़ा बूस्टर डोज सरकार की ओर से इस बार बजट में मिल सकता है। आईटीए से जुड़े ज्यादातर आइटम्स पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो 6% की जा सकती है। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट, अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी खबर होगी। और इनफैक्ट इसकी बारीकियां भी समझ लेते हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। मिस्टर नितिन कुनकुलेनकर हमारे साथ मौजूद है, वाइस प्रेसिडेंट है मैट के यानी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन फॉर आईटी इंडस्ट्री के। नितिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिली है कि आईटीए से जुड़े जो ज्यादातर आइटम्स हैं उन पर एक्साइज ड्यूटी 6% की जा सकती है, और इनकम टैक्स का जो सेक्शन 195(6) है उसमें भी संशोधन की तैयारी है। तो मैं एक एक करके आपका व्यू लूंगी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आईटीए से जुड़े जो ज्यादातर आइटम्स हैं उन पर एक्साइज ड्यूटी कम की जाती है या फिर मेक इन इंडिया को बूस्ट देने के लिए कोई भी अनाउंसमेंट होती है, तो ये इस वक्त की कितनी बड़ी जरूरत थी और इसके क्या फायदे होंगे? हमारी तो पहली मांग थी कि ये कंप्लीट ड्यूटी डिफरेंशियल जो लास्ट ईयर टैबलेट और स्मार्टफोन को लगाया था वो हमारे पीसी को और सीपीई प्रोडक्ट को लगाया जाए करके। तो 6% तो करने की जो बात चल रही है, आपको जो खबर मिली है, अगर हो सकता है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बहुत मदद हो जाएगी। आज तो आईटीए साइन करने के बाद इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थी वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में पूरा इफेक्ट हो गई थी। तो टुडे आज तक अगर इस 6% के बदले अगर 0% ड्यूटी कर दिया ना, तो अगर बहुत सारा मदद हो जाएगा। इट विल बेनिफिट द कंट्री इमेंसली। जी नितिन जी, लेकिन अगर पिछले बजट में हम देखें तो ड्यूटी में छूट जरूर दी गई थी, लेकिन सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट या फिर मोबाइल फोन्स को मिली थी। अब क्योंकि अक्रॉस दी बोर्ड सभी प्रोडक्ट्स पर ये छूट देने की बात सामने आ रही है, तो अगर ऐसा होता है तो कौन कौन सी वो स्पेसिफिक सेक्टर्स होंगे या फिर कौन कौन सी स्पेसिफिक चीजें होंगी जो कि सस्ती हो सकती है यहाँ पर, जिन पर प्रभाव पड़ेगा इस पूरे फैसले का? हमारी तरफ से मेक की तरफ से हम लोग ने पीसी और डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए पूरी ड्यूटी डिफरेंशियल की मांग की थी, जो जीरो ड्यूटी रेजिम की बात करनी थी। हमारा तो स्ट्रॉन्ग डिमांड रहेगा कि जीरो ड्यूटी लगाई दी जाए। 6% भी तो बहुत मुश्किल है, और डिमांड वाज फॉर जीरो ड्यूटी। और दूसरे सीपीई प्रोडक्ट्स जो इंटरनेट के लिए यूज होते हैं, सेट ऑफ बॉक्सेस, नेटवर्क स्विचेस, ब्रॉडबैंड प्रोडक्ट्स, सीसीटीवी, सर्वेलेंस कैमराज, ये सारे सब जो प्रोडक्ट है उनके लिए हमने जीरो ड्यूटी की मांग कर दी थी मेट की तरफ से। तो डिजिटल इंडिया की वजह से ये जो डिमांड अभी पूरा बढ़ने वाला है इंडिया में, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होना बहुत जरूरी है। और आज के हिसाब से डिसेबिलिटी जो रहती है मैन्युफैक्चर में, इंडिया और चाइना के बीच में इंडिया में बहुत डिसेबिलिटी है, वो अगर डिसेबिलिटी हटानी है और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोकल बेस ग्रो करना है, तो इट इज वेरी एसेंशियल ये अपना ड्यूटी डिफरेंशियल स्कीम बनाई जाए। नितिन जी, जिस तरह से आपने कहा कि आपकी मांग 0% ड्यूटी करने की है, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत जो डिमांड बढ़ेगी उसको कैटर करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी, इसलिए 0% ड्यूटी की जाए। लेकिन अगर 6% की जाती है तो क्या उतना फायदा नहीं पहुंचेगा? उतना डिफरेंशियल सिर्फ 6% के ऊपर आएगा। डिसेबिलिटी तो आज 12-15% की है, तो एटलीस्ट ड्यूटी डिफरेंशियल 0 होना बहुत जरूरी है। 6% से इंडियन इंडस्ट्री डिवाइड हो जाएगी। सब लोग, थोड़ा लोग सोचेंगे चलो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, थोड़े लोग ही मैन्युफैक्चरिंग के लिए